प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यशुआ हामशिया के नाम से फिर एक बार आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर हम स्वागत करते हैं। और हफ्ते के जो पहला दिन है उसके मन्ना के लिए हम यहाँ पे है। और आज का जो विषय एक नया विषय है और हम 12वां महीने में प्रवेश कर रहे, इसलिए ये नया विषय जो है 12वां महीना वो है आदर। और यहाँ पे 3 विषय है, उसी के विषय में आज हम देखेंगे। एक है सिर ऊंचा करना, और सेना के विषय में, और विलाप के विषय में। ये 3 विषय ये पहला भाग होगा। और फरवरी मतलब ये महीना 12 तारीख हम 12वां महीने में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए 12वां महीने की जो संदेश है खुदा ने अपने दासों को दिया हुआ, उस वचनों को आज हम इस पवित्र वचन से हम देखेंगे। तो आज विषय में जाने से पहले हम अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, हम खुदा से विनती करें, प्रार्थना करें कि वो हमें वचन की समझ दे। इस पवित्र वचन रोटी तोड़ते टाइम खुदा में पवित्र आत्मा से अगुवाई करे, तो इसलिए हम प्रार्थना करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज जो नए विषय है इसी के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु, जब इस रोटी तोड़ते टाइम हमें समझ दे, पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों खोल, ताकि हम समझकर प्रभु आपको आदर सम्मान करें, आपकी नाम की महिमा करें। सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर। छोटी सी विनंती खुदावन यशुआ हामशिया के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो विषय है दोबारा मैं सबों को याद दिलाना चाहता हूं। 12वां महीना आदर, जो महीना का नाम है आदर, और सिर ऊंचा, यह है पहला विषय। दूसरा है सेना के विषय में, और तीसरा जो है विलाप। यह है पहला भाग होगा। तो इसी में हम लोग कई बातों को आज वचन से देखेंगे कि खुदा के वचन में 12वां महीने की जो संदेश है, जैसे हम हर महीने की संदेश आपको वचन से याद दिला रहा है कि खुदा ने अपने दासों से हर महीने में क्या क्या प्रचार किया गया, और उसी हर महीने में हमने वचन से कई बातों को देखे। तो ये 12वां महीने की संदेश भी आज हम वचन से देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि फरवरी 12 तारीख ये 12वां महीना शुरू होगा। तो ये पहले हम 12वां महीने के विषय में देखेंगे। तो ये 12वां महीना जो है, इस महीने को आदर कहा जाता है। आदर महीना, आदर है वर्ड। और नागरिक पंचांग, सिविल कैलेंडर में 6वां महीना है, और पवित्र पंचांग में 12वां महीना है। और ये महीने 29 दिन का है, 29 डेज। और इंग्लिश कैलेंडर मतलब ग्रेगोरियन पंचांग में ये महीना जो है फरवरी मार्च कहा जाता है। तो इसलिए ये है 12वां महीने के विषय में कई बातों को मैंने आपको बताया। अब हम विषय में जाएंगे कि सिर ऊंचा करना, इसी के विषय में कई बातों को हम वचन से देखेंगे। तो आज हम यिर्मयाह की किताब 52वां अध्याय 31 से 34 वचन, और दूसरा राजा 25वां अध्याय 27 से 30, ये दोनों अध्याय में विषय एक ही है। और ये लिखने वाला यिर्मयाह नबी है, राजाओं का भी किताब यिर्मयाह नबी ने लिखा है। तो यहाँ पे यिर्मयाह की किताब 52वां अध्याय 31वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि फिर यहूदा की राजा यहोयाकीन के बंधुआई के, बाइबल के अंदर लिखा है 37वें वर्ष, लिखा है कि मैं अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन के राजा अबेल
मेरोडेक, अभी हिंदी में एबल मेरोडेक लिखा है लेकिन इंग्लिश में इविल मेरोडेक है, राजगद्दी पर विराजमान हुआ। उसी के 12वां महीने, अभी देखो यहां पे 12वां महीने है, तो 12वां महीने के 25वें दिन को उसने यहूदा के राजा योयाकीन को बंदी गृह से निकालकर, बाइबल के अंदर लिखा है, बड़ा पद दिया गया। अभी यहां पे हिंदी में लिखा गया बड़ा पद दिया गया, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ते टाइम वहां पे ये है कि सिर ऊंचा किया। तो ये राजा जो बंदी गृह में था, इनका सिर ऊंचा किया, मतलब इनको बाहर ले आए। और इसी के विषय में कई बातों को और भी देखे कि ये राजा योयाकीन, इसके विषय में दूसरा राजा 24वां अध्याय 8वां वचन में लिखता है, जब योयाकीन राज्य करने लगा तब वह 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। तो सिर्फ उन्होंने 3 महीना राज्य किया। और इनका पिता का नाम था योयाकीम, तो पिता था योयाकीम और इनका नाम है योयाकीन, तो इसको याद रखना। और भी कुछ वचन लिखा है कि दूसरा राजा 24वां अध्याय 9 में लिखता है, उसने ठीक अपने पिता के समान वह किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है। तो दोनों बाप बेटे दोनों भी ने लिखा है कि यहोवा की दृष्टि में बुरा था वही किया। तो इसी की वजह से आप देखेंगे कि ये बंधुआई में इनको ले गए, क्योंकि अगला वचन जब हम पढ़ेंगे तो दूसरा राजा 24वां अध्याय 12 वचन में लिखा है, तब यहूदा का राजा योयाकीन अपने माता और कर्मचारियों, हकीमों और खोजों के संग लेकर बेबीलोन की राजा के पास गया और बेबीलोन की राजा ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो राजा जो बेबीलोन की राजा था, जिनका नाम हमने पहले पढ़ा था कि एबेल मेरोडेक, ये एबेल मेरोडेक ये नबूकदनेस्सर राजा का बेटा है। तो यहां पे आप देखेंगे कि बाप ने, मतलब नबूकदनेस्सर ने इनको पकड़ लिया, लेकिन बेटा उनको छुड़ा है, मतलब उनका सिर ऊंचा किया। या बाइबल के अंदर लिखा है उनको बंदी गृह से निकालकर उन्हें बड़ा पद दिया गया, उनका सिर ऊंचा किया। तो ये दोनों भी देखो, बाप ने उन्हें, मतलब नबूकदनेस्सर राजा ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन बेटे ने उनको छुड़ाया। अभी ये इनके बीच में, मतलब आप देखेंगे कि ये 37वां वर्ष था, 37th ईयर। तो ये जब वो बंधुआई में चले गए, योयाकीन जो यहूदा की राजा था, मैं विश्वास करता हूं कि वहां पे वो जब बंधुआई में थे कई साल, उन्होंने अपने गलती को समझकर उनके अंदर पश्चाताप उन्होंने किया। इसी की वजह से ये बेबीलोन की राजा एबेल मेरोडेक ने उनको बड़ा पद दिया या उनका सिर ऊंचा किया, इसलिए किया गया क्योंकि जब तक किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं होता है तब खुदा काम नहीं कर सकता, और खुदा किसी को भी वापर कर सकता है। जैसे उन्होंने एबेल मेरोडेक को इस्तेमाल किया इनको छुड़ाने के लिए। भले उनके पिता ने उनको पकड़ लिया था, लेकिन बेटे ने उनको निकालकर उनको बड़ा पद दिया, उनका सिर ऊंचा किया। तो ये सिर ऊंचा करना, इसी के विषय में हम कई बातों को वचन में देखेंगे, क्योंकि वो हमारा विषय का एक भाग है। तो हम कई और भी वचन हम देखेंगे बाइबल के अंदर। तो उत्पत्ति की किताब 40वां अध्याय उसका 13 वचन जब पढ़ता है, तो यूसुफ जब वो भी जब बाइबल के अंदर लिखा है
की बंदी में था, जेल में थे, और उस समय भी वहां पे दो व्यक्ति थे जो आप वचन में लिखा है कि पिलाने वाला और खिलाने वाला, जिसको लिखा है कि पिलाने हारे और पकाने हारो, ये दोनों ने स्वप्न देखा, लेकिन ये स्वप्न का अर्थ बताने के लिए कोई नहीं था। तब इन्होंने यूसुफ के पास जब आए तो यूसुफ ने उनको वो सपना का अर्थ बताया। तो पिलाने हारे के विषय में क्या है उसी वचन को हम पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति की किताब 40वां अध्याय 13 वचन में लिखा है, इसलिए आपसे 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा। यहां पे सिर ऊंचा कर उन्हें क्या कर रहा है, उन्हें वो उनका जो पहला जो पद था वो वहीं पे उन्हें ले आता है। मतलब यहां पे लिखा है और फिर से तेरा पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। तो आज वापिस इनको अपना पद वापिस से देंगे। ये स्वप्न का अर्थ उनको बताया गया। लेकिन यहां पे इनका सिर बाइबल के अंदर लिखा है ऊंचा करेगा। लेकिन वही उत्पत्ति किताब 40वां अध्याय 19 वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये पकाने हारों के विषय में लिखा गया। तो यूसुफ उनसे कहता है अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर, यहां पे इनका सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएगा। तो यहां पे एक का सिर ऊंचा कर रहा है और एक का सिर कटवा रहा है। बाइबल में लिखा है कटवा कर, बाइबल के अंदर लिखा है वृक्ष पर टंगा देगा करके बाइबल में लिखा है, टंगवा देगा। तो इसलिए दोनों काम परमेश्वर ही करता है क्योंकि सब कुछ खुदा के हाथ में है। हम इसी के विषय में सिर ऊंचा करना कई वचन और भी हम बाइबल से देखेंगे। तो जब हम आयुब के किताब में जब आते हैं उसका 22वां अध्याय 29 वचन में लिखा गया, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। अब आयुब ने अपने जीवन के अंदर बहुत से दुख भरा हुआ जीवन था, लेकिन उन्होंने विश्वास से हटा नहीं, विश्वास को थामे रखे और इसी के वजह से खुदा लिखता है कि वो परिस्थिति के द्वारा और भी खुदा के सामने नम्र बना। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर नम्र मनुष्य को बचाता है या उठाता है या उनका सिर एक दिन खुदा ऊंचा करेगा। इसलिए आयुब की जीवन, शुरुआत की जीवन बहुत दुख भरा जीवन थे, लेकिन उनका आखिरी जीवन आप देखेंगे तो बहुत आशीष में थे क्योंकि उन्होंने विश्वास को छोड़ा नहीं, परिस्थिति को उन्होंने मुकाबला करके उन्होंने अपने जीवन को बिताया। इसलिए वो जितने तकलीफें आए उसी के द्वारा वो और परमेश्वर के करीब नम्र बनते गए। इसलिए खुदा ने उनको बचाते गए और शैतान ने बहुत कोशिश की लेकिन खुदा ने उनके ऊपर दया किया। इसलिए और भी हम कई वचन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भजन संहिता इसका 3 अध्याय 3 वचन में ये दाऊद का भजन है और यहाँ पे आप देखेंगे कि एब्सलोम के सामने से दाऊद राजा भग जाता है। क्यों भग रहा है? क्योंकि एब्सलोम अपने आप को राजा बनने के लिए कोशिश कर रहा है। पिता से पूछा नहीं, खुदा की इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को राजा बनने के लिए कोशिश किया। और दाऊद ने जब ये देखे तो उनके सामने से जब वो भाग जा रहे थे उस टाइम उन्होंने क्या प्रार्थना किया, उसमें एक वचन हम भजन संहिता 3 अध्याय 3 वचन में लिखता है, परंतु ये यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे
मस्तक का ऊंचा करने वाला है। तो आज देखो दाऊद का मस्तक को खुदा ने ऊंचा किया। एब्सलोम से डरकर वो बाइबल के अंदर लिखा है उसके सामने से जब भाग जाता था तभी उन्होंने ये प्रार्थना खुदा से किए और उनको विश्वास था कि खुदा उनके मस्तक को ऊंचा करने वाला है। और उसी समान और एक भजन 27वां अध्याय उसका 6वां वचन जब पढ़ते टाइम दाऊद के जीवन में बहुत से दुश्मने थे, मतलब अंदर भी थे बाहर भी थे। मतलब घर के अंदर जैसे आप देखा एब्सलोम के विषय में, उसके बाद दूसरा एक बेटा था अदोनिजा, वो भी अपने आप को राजा बनने के लिए कोशिश किया लेकिन दोनों भी बन नहीं पाए क्योंकि खुदा ने इन दोनों को नहीं बुलाया। लेकिन खुदा ने सुलेमान को चुना था इसलिए सुलेमान राजा बने। इसलिए ये दोनों बेटे ने पिता से भी पूछा नहीं, खुदा से भी पूछा नहीं, अपने आप को राजा ठहराया। वैसे आज भी बहुत से मसीह में भी बहुत से दास है जिनको खुदा ने बुलाया नहीं लेकिन बहुत से लोग दास बन गए। ये सारी बातों को वचन से आपको दिखने में आएंगे। लेकिन ये वचन जो हम पढ़ते हैं 27वां अध्याय 6वां वचन में वापिस दाऊद राजा लिखता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। तो दाऊद कहता है कि सब शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। तो आज दाऊद को मालूम था कि जितने भी दुश्मन उनके विरुद्ध था, सौल था, अहीतोफेल थे और बाकी जो अन्य जाति लोग भी थे, लेकिन खुदा ने सभी दुश्मनों से शत्रुओं से खुदा ने दाऊद को बचाया। उनका सिर खुदा ने कभी भी ऊंचा रखा क्योंकि वो खुदा के सामने हर समय नम्र होकर खुदा से विनती प्रार्थना करते थे। इसलिए जब हम नए करार में भी जब आते हैं याकूब की किताब 4वां अध्याय 10वां वचन लिखता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि, बाइबल के अंदर लिखा है बनाएगा। शिरोमणि मतलब वो आपको उठाएगा। तो आज हम दीन बने तो ही वो हमें उठा सकता है, जैसे आयूब के जीवन में, दाऊद के जीवन में। और हमने ये योआकीन के विषय में भी देखा जो यूदा के राजा था। ये सभी लोग खुदा के सामने दीन बने तो खुदा ने नियत समय पे उन सबों को उठाया, उनको बचाया। और इसलिए खुदा ने वचन के अंदर लिखा है अगर नम्र मनुष्य है उनको खुदा कभी भी बचाते रहेंगे। इसलिए इस बातों को ख्याल करना है। आगे हम और भी कई बातों को जो बेबीलोन की राजा एबेल मेरोडेक जो योआकीन के विषय में जो किया बातों को, और भी कुछ वचन हम पढ़ेंगे। जैसे यिर्मयाह के 52वां अध्याय उसका 32 वचन जब आता है वहां पे लिखा है कि और उसने मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बेबीलोन में बंधुआई थे उनके सिंहासन से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। मतलब ये बेबीलोन की जो राजा था वो एबेल मेरोडेक, उनके साथ और भी बहुत से राजा थे लेकिन उनसे भी ऊपर इनका सिंहासन, मतलब योआकीन की जो सिंहासन है उसको उन्होंने अधिक ऊंचा किया। यहाँ पे दो चीज है। अभी हिंदी में कई वाक्य जैसे इंग्लिश में वैसा नहीं है, अंग्रेजी में सब जगह वही वाक्य रहेगा। अंग्रेजी में आप पढ़ते थे वहां पे लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि स्पोक काइंडली, लेकिन हिंदी में जब आता है तो यहाँ पे लिखा है मधुर मधुर वचन कहकर, लेकिन वो सही वो कृपा की बातों को कहा। इसलिए इस विषय में भी कई वचनों को हम बाइबल से जब देखेंगे कि उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय उसका 21वां वचन जब पढ़ता है तो यूसुफ चुना करार में अपने भाइयों से क्योंकि सब भाई लोग जो थे, भाई सभी लोग डर गए कि यूसुफ अब कुछ करेंगे, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है याकूब गुजर जाने के बाद सब
बेटे ने सोचा कि यूसुफ शायद हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई करे, लेकिन उस टाइम में भी यूसुफ ने इन सब भाइयों से क्या कहा देखो, तो उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय 21 में लिखता है, इसलिए आप मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। अभी यहां पे वर्ड है समझा बुझाकर शांति दी, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ता है, लिखा है स्पोक काइंडली टू देम। हमने यिर्मयाह की किताब में भी वैसे लिखा है, इसलिए हिंदी में अलग अलग वचन जब पढ़ता है तो शब्द सब बदलते रहता है, इसलिए कनेक्शन ठीक से नहीं होता है। इसलिए इस बातों को इंग्लिश से भी अगर आप चेक करेंगे तो अच्छे। इसलिए यही वचन नए करार में भी जब हम देखते हैं तो रोमियो की किताब, जैसे परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो जो अन्य जाति के जो मंडली थे उनसे कहता है, रोमियो की किताब 12वां अध्याय 10वां वचन में लिखता है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे के स्नेह रखो। तो यहां पे वर्ड है स्नेह, इंग्लिश में लिखा है काइंडली अफेक्शन। तो ये जो वर्ड है स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चढ़ो करके लिखा है। तो आज हमें बाइबल के अंदर लिखा है स्नेह मतलब कृपा करना है, इसलिए यूसुफ ने भी भाइयों के ऊपर कृपा किया। और यहाँ पे रोमियो की किताब में भी लिखा है कि हम कृपा से लोगों से बात करना है, उनको आदर सम्मान करना है। तो ये सारी बातों को लिखा गया। इसलिए बेबीलोन की जो राजा एबेल मेरोडैक ने भी योआकीन के ऊपर कृपा किया, इसको काइंडली। तो इसलिए इस बातों को समझना जरूरी है। और बाइबल के अंदर लिखा है उसके जो सिंहासन है, बाइबल के अंदर लिखा है बाकी सभी लोगों से अधिक ऊंचा किया गया। ये सिंहासन के विषय में भी हम क्योंकि आज हम भी खुदा के सामने राजा है, इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये लौदीकिया जो मंडली है, मंडली को लिखा गया। वहां पे लिखता है प्रकाशित वाक्य 3:21 में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। इसलिए जुना करार में भी हमने देखा कि ये जो राजा एबेल मेरोडैक, इन्होंने योआकीन जो यूदा की जो राजा था उसे कृपा से बातें की और उन्हें बाकी सब राजा जो उनके साथ थे उनसे भी बाइबल के अंदर लिखा है इनका सिंहासन अधिक ऊंचा किया गया। इसलिए आज खुदा आपका भी सिंहासन बढ़ाकर आपको भी मसीह के सिंहासन में बिठाऊंगा। आज मंडली लौदीकिया की मंडली को परमेश्वर की दास यूहान वहां पे इस वचनों को भी लिखा गया। तो अब हम यिर्मयाह की किताब जो 52वां अध्याय उसका 33वां वचन में लिखा है, उसके बंदीगृह के वस्त्र बाइबल में लिखा है बदल दिया और वह जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन करता रहा। 2 चीज, बंदीगृह की वस्त्र बाइबल में लिखा है बदल दिया और जीवन भर बाइबल के अंदर लिखा है राजा के सम्मुख भोजन करता रहा। 2 चीज यहां पे लिखा है कि बंदीगृह का जो वस्त्र है, जैसे आत्मिक तौर से आप देखेंगे आज हम भी शैतान की बंधन में थे, तो इसलिए हमें भी वो बंधन की वस्त्र को बाइबल के अंदर लिखा है बदलना है। इसी विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। जकरिया की किताब 3 अध्याय 3 और 4 जब वचन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि उस समय यीशु जो है जोशुआ है इंग्लिश में, ये जुना करार की यीशु नहीं है, लेकिन ये एक महायाजक है, हाई प्रीस्ट। लिखा है कि उस समय
यीशु तो बाइबल के अंदर लिखा है दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। इनका वस्त्र जो था मैला था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके इस मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है। मतलब ये जो वस्त्र था ये अधर्म का वस्त्र था। ये मैला जो वस्त्र था अधर्म का थे या बंदीगृह का वस्त्र था, और इसको हमें क्या करना है, बदलना है। इसलिए लिखा है कि और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये महायाजक के जो बाइबल में लिखा है मैला जो वस्त्र था उसको बदल दिया, क्योंकि उसको उतार दिया, क्योंकि वो उसमें अधर्म से भरा हुआ वस्त्र था, पाप के वस्त्र थे और सब तरफ के गलतियों से भरा हुआ वस्त्र है। इसलिए उसे हमें उतारना है। और ये जो राजा एबेल मेरोडाक ने योआकीम के जो बंधुआई के जो वस्त्र थे बाइबल के अंदर लिखा है बदल दिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। इसी विषय में जब नए करार में भी जब हम पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 4 और 5 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे भी लिखा है, पर हाँ सारदीस में, मतलब ये मंडली है सारदीस की जो मंडली, सारदीस में तेरा यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ, बाइबल के अंदर लिखा है, घूमेगा, क्योंकि वे इस योग्य है। बोला वे इस योग्य है। तो आज हमें पाप से हमारे वस्त्रों को अशुद्ध नहीं करना है, हमें एक श्वेत वस्त्र पहना है। अब बहुत से लोग देखो जब संडे आएंगे श्वेत वस्त्र मतलब सफेद कपड़ा पहनते हैं। सफेद कपड़ा पहनने से नहीं, हमारे जीवन ही सफेद होना चाहिए। हमारे चाल चलन, हमारे बोलना उठना रहना सभी में श्वेत दिखना चाहिए। हम पहनकर ना दिखाना है, लेकिन हमारे जीवन में लोग अच्छे कामों को देखकर उन्हें समझ में आए कि हम मसीह के लोग हैं। इसलिए आज हमारे जितने भी बंदीगृह की जो वस्त्र है या मैला जो वस्त्र है या अशुद्ध वस्त्र जो है या अधर्म की जो वस्त्र है, ये सबों को हमें बदलना है और हमें श्वेत वस्त्र जो मसीह हमें देता है विश्वास से, उसी को हमें पहनना है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और एक वचन हम एशिया नबी उसका 61वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाए। तो ये उद्धार का वस्त्र है, ये हमें पहनना है, अधर्म का वस्त्र नहीं, बंदीगृह की वस्त्र नहीं, मैला पड़ा हुआ वस्त्र नहीं, लेकिन लिखता है कि उद्धार की वस्त्र पहने और धर्म की चादर, हमें धर्म की चादर जो है ऐसा ओढ़ दिया है जैसा दूल्हा जो है फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। तो ये उदाहरण दिया है कि दूल्हा और दुल्हन का। तो इसी को लेकर खुदा हमें समझा रहा है कि उन्होंने हमें उद्धार का वस्त्र पहना है। तो इसलिए आज हमें वो वस्त्र को पहनना है जो पाप की जो वस्त्र है, अंधेरे की जो वस्त्र है, गलत है, पाप है, अधर्म है, ये सब वस्त्रों को हमें बाइबल के अंदर लिखा है हटाना है, इसको उतारना है और मसीह ने दिया हुआ उद्धार की वस्त्र, धर्म की वस्त्र को हमें पहनना है। इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि सारदीस में कुछ लोग थे, उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, इसलिए खुदा लिखा है कि वो श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। तो इसलिए आज हमें भी ये वस्त्र पहनना है
और मसीह के वचन के आधार पर हमें हर चीज करना है। और दूसरा जो विषय हमने यहाँ पे देखा गया कि ये राजा लिखता है कि जोयाकीन लिखा है कि जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन करता रहा। इसी के विषय में भी कुछ वचन हम बाइबल से देखेंगे। तो आज देखो ये राजा वो जो बेबीलोन की राजा है, बेबीलोन की राजा के सामने बाइबल के अंदर लिखा है भोजन करता है। वैसे दूसरा शमूएल 9वां अध्याय 13 वचन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे मफीबोशेत ये व्यक्ति ये जोनाथन का बेटा था। लिखता है कि ये यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा के मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पांव का बाइबल में लिखा है पंगुला था। ये पंगुला का मतलब है, इंग्लिश में लिखा है लेम, उसका मतलब है लंगड़ा था, दोनों पांव से वो लंगड़ा था। लेकिन दाऊद राजा ने इनसे कहा गया, क्योंकि दाऊद राजा योनातन जो सौल की बेटा था उनसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने कहा मफीबोशेत से कहा तू सारा जीवन भर मेरे मेज में आकर भोजन करेगा। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है अगर ये दोनों लोग राजा था, आज हम भी राजा है, हमें भी खुदा के आत्मिक भोजन को हमें खाना है ताकि हम खुदा के सामने आकर आत्मिक भोजन खाए, ताकि हमारी आत्मिक जीवन के अंदर उन्नति पा सकता है। इसलिए नए करार में जब हम आते हैं लूका की किताब 10वां अध्याय 39 वचन जब हम पढ़ता है तो वहां पे लिखा है मिरियम नामक उसकी एक बहन थी, मतलब माता की बहन, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो ये प्रभु के सम्मुख में बैठकर, प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनता था। तो आज मेरी ने एक अच्छा भाग उन्होंने लिया कि वो खुदा के सामने, लेकिन मार्था जो था घर के सब कामों में लगे हुए थे, लेकिन मेरी ने बाइबल के अंदर लिखा है एक अच्छा भाग चुना कि खुदा के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। वैसे आज हम भी खुदा के चरणों में बैठकर खुदा के वचन को हमें समझना है, उसको सीखना है और हमें मानकर वैसे चलने की भी हमें कोशिश करना है, ताकि हमारे जीवन के अंदर खुदा आशीष कर सकेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने कई बातों को देखा कि योयाकीन जो राजा था उनका सिर बेबीलोन की राजा एबेल मरोदाक ने उनका सिर ऊंचा किया। लिखा है कि उनके ऊपर कृपा से बातें की और उसका सिंहासन बाकी सब राजाओं से ऊंचा किया और उनके वस्त्र जो था, बंदीगृह की जो वस्त्र है उसे बदल दिया और आखिरी में राजा के सम्मुख भोजन करता रहा। और ये आज खुदा ने भी आपके जीवन को भी, जो कई बार हम भी गिरे हुए थे, हमारे भी सिर को ऊंचा किया, हमारे ऊपर भी खुदा ने लोगों को ले आकर कृपा से लोग हमसे भी बातें करने लगे और हमारे सिंहासन को भी खुदा बाइबल के अंदर लिखा है ऊंचा कर मसीह के सिंहासन में हम भी एक दिन बैठेंगे और हमारी जो पाप की वस्त्र है, अधर्म की वस्त्र है, हमें उसको भी बदलना है और हम यीशु मसीह के बाइबल के अंदर लिखा है चरणों में बैठकर उसके सामने बैठकर हमें वचन सुनना है, सीखना है, ताकि सारा आदर हमें उन्हीं को देना है। ये है हमने एक विषय जो सिर ऊंचा करना, उसके विषय में हमने देखा। अब उसमें दूसरा जो विषय था वो था सेना के विषय में, वो है सैन्य विभाजन के बारे में। विभाजन मतलब मिलिट्री डिवीजन, इसी के विषय में अब हम कुछ वचनों को देखेंगे। तो इस सेनाओं के विषय में पहला इतिहास 27वां अध्याय 15 वचन जब लिखता है, वहां पे लिखा है 12वां महीने। यहां पे भी देखो 12वां महीने, तो ये सब संदेश जो है 12वां महीने की संदेश है जो आपको वचन से समझा रहा है। यहां पे लिखा है 12वां महीने के लिए 12वां सेनापति ओत्निएल के वंश का हेल्डे नातो पावसी था और उसके
दल बाइबल के अंदर लिखा है, दल में 24,000 थे। तो ये सेना जो था 24,000 थे करके वचन में लिखा गया। और ये 12 महीने में, हर महीने में 24,000 जो सेना है वो बाइबल के अंदर लिखा है यरूशलेम के राजा और मंदिर और यरूशलेम के बाइबल के अंदर लिखा है यरूशलेम की सेवा की। और जब 12 महीने में एक एक महीने में 24,000 है तो कुल मिलाकर 12 महीने के सैन्य 2 लाख, बाइबल के अंदर लिखा है 2,88,000 पूरा सैन्य 12 महीने में इस मंदिर को, राजा को और यरूशलेम की सेवा, बाइबल के अंदर लिखा है कि सेवा की। और ये उस वचन आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे लिखा गया। और जब भी ये सेना जो है जब युद्ध के लिए जाते हैं तो उसी के विषय में भी हम कई वचन आज हम देखेंगे, क्योंकि आज खुदा ने आपको और हमको भी एक सेना बनाया है कि हम भी अच्छा योद्धा लड़कर हम जीवन के अंदर हर परेशानी से खुदा हमें भी बचाए। इसलिए कुछ वचन और भी हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण इसका 20वां अध्याय 1 से 4 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये 1 से 4 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा गया, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और 3 चीज, घोड़े, नंबर 2 रथ, और अपने से अधिक सेना को देखे। तो अपने से भी ज्यादा सेना, 3 चीज, घोड़े देखेंगे, रथ देखेंगे और अपने से अधिक सेनाओं को देखे। तो अब लिखा है कि आगे, तब उनसे न डरना, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आए हैं वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रु के निकट जाओ तब याजक, तब वहां पे एक प्रीस्ट याजक सेना के पास आकर कहे, ये इजरायलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तो यहां पे 7 चीजें, जब हम शत्रुओं से युद्ध करने को जब निकट आए तो याजक इन सब सेनाओं को 7 चीजों को उन्हें याद दिलाता है। वो 7 चीज क्या है, ये आप इस बातों को अच्छे से समझ लेना। पहला चीज लिखा है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। बाइबल में लिखा है, मतलब हम लोग परिस्थिति को देख के ढीला नहीं होना, कच्चा नहीं होना, ये पहला चीज है। नंबर 2 लिखा है, तुम मत डरो। मतलब सामने आप घोड़े दिखता है या रथ दिखता है या अपने से अधिक सेना है तो बोलता है मत डरो। तीसरा लिखा है, और ना थरथराओ, मतलब कांपना नहीं, थरथराओ न करना। और चौथा चीज लिखा है, और ना उनके सामने भय खाओ, तो डरो मत, भयभीत नहीं होना, ये चौथा चीज। 5वां चीज लिखता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने पर है। तो परमेश्वर युद्ध करेगा, आपको युद्ध करने का जरूरत नहीं। आप जब जाएंगे प्रभु आपको समझ देंगे कैसे क्या करना है, और प्रभु वहां पे होगा। तो इसलिए यहां पे लिखा है कि तुम्हारा परमेश्वर यह तुम्हारे शत्रु से युद्ध करने पर है। और 6वां चीज लिखा है, और तुम्हें बचाने के लिए, तो वही हमें बचा सकता है। और लिखता है 7वां चीज, तुम्हारे संग संग चलता है। तो जहां भी सेना जाते परमेश्वर उनके संग संग चलता है। ये 7 चीज आज हमें भी, क्योंकि हम भी खुदा के सोल्जर्स है, सैनिक है, और हम भी हमारी जीवन की जो लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर भी ये 7 चीज हमें भी याद रखना है, ताकि आप भी जब जीवन में जो भी लड़ाई, दुख की परिस्थिति, बीमारी की परिस्थिति या और कोई परिस्थिति जब आपकी जीवन के अंदर आए, तो जैसे याजक आकर इनको उत्साहित करता है इस वचनों से, वैसे आज खुदा भी हमें भी इस जीवन की जो यात्रा में बहुत से समस्याएं आते हैं, उस यात्रा के अंदर खुदा भी हमें याद दिलाता है कि इस बातों को याद रखना, क्योंकि आज हम भी खुदा के सोल्जर्स सैनिक है, इस बातों को याद रखना।
और एक वचन नीति वचन में, ये सुलेमान राजा जो दाऊद का बेटा था, वो लिखता है, देखो नीति वचन 21वां अध्याय 31 वचन में जब हम आते हैं, वहां पे लिखता है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, घोड़ा को हम तैयार करता है, लेकिन वचन में क्या लिखा है, परंतु जय या विजय यहोवा से ही मिलता है। तो विजय जो है खुदा ही कर सकता है। तो हमारे पास कितने भी हथियार है, अगर खुदा नहीं है वो हथियार हमें कुछ काम में आएंगे नहीं। इसलिए हमें खुदा के साथ ही हर काम कर सकता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, हमारे पास बहुत से घोड़े होंगे, ताकत होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन अगर जय यहोवा से, बाइबल लिखता है यहोवा से मिलती है, यहोवा के बिना जय नहीं है। इसलिए इस बातों को हमें याद करना है। और एक विशेष बात सैनिकों से, सेनाओं से करता है, वो व्यवस्था विवरण इसका 23वां अध्याय 9 से जब 14 वचन हम पढ़ते, वहां पे लिखा है कि ये जो सेना है सब प्रकार के बुरी बातों से बचे रहना। ये हमें याद रखना है कि हर सेना से खुदा ने वचन में लिखा गया कि हम बाइबल के सब प्रकार के बुरी बातों से बचे रहना, तो ही हम लड़ाई में जीत सकेंगे। अगर हम ही गलती करेंगे, इसलिए आज बहुत से विश्वासी लोगों के जीवन के अंदर हार इसलिए क्योंकि हम बहुत से बातों को मानते हैं लेकिन चलते नहीं, या उसी के अनुसार करते नहीं। इसी की वजह से हमारे जीवन के अंदर हम लड़ाई में हार जाते। इसलिए यहां पे लिखा गया कि बुरी बातों से हम कभी भी बचे रहना। दूसरी बात एक है, तेरी चावनी, बाइबल के अंदर लिखा है पवित्र रहनी चाहिए। तो चावनी जो है मतलब कैंप जो है, हमारी जो मिलिट्री कैंप है, वो बाइबल के अंदर चावनी पवित्र रहनी चाहिए। तो पवित्र भी चाहिए और हम बुरी बातों से बच के रहना है, ताकि खुदा अपने जीवन की हर लड़ाई, चाहे वो बीमारी हो या चाहे और भी कोई परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर आए, उस लड़ाई में खुदा हमें जरूर, बाइबल के अंदर लिखा है, जय देखें, क्योंकि वही हमें, यहोवा ही हमें उसके द्वारा जय मिलती है। इसलिए इस बातों को याद रखना। और एक वचन यशायाह नबी लिखता है, उसका 59वां अध्याय 19 वचन लिखता है, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान, मतलब एक फ्लड के समान, बाढ़ के समान, महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा, लिखा है कि यहोवा की आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। तो परमेश्वर झंडा खड़ा करेगा, वो आपको, बाइबल के अंदर लिखा है, जिताएंगे, वो आपको जय देंगे। इसलिए खुदा के साथ ही हम लड़ाई लड़ सकेंगे, नहीं तो बिना खुदावन यीशु मसीह से हम लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। इसलिए इस बातों को याद रखना। इसलिए लेवियों की किताब 26वां अध्याय 3रा वचन जब हम पढ़ता है और उसके बाद 7 और 8 वचन भी जब पढ़ेंगे, तो वहां पे देखो क्या लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, तो पहला चीज है चलना है। फिर लिखा है मेरी आज्ञाओं को मानकर, मानना है, उनका पालन करो, पालन भी करना है। तो चलना भी है, मानना भी है, पालन करना है। ये 3 चीज हमें साथ में करना है। इसमें से एक भी चीज कम होगा तो हम लड़ाई में हारेंगे। इसलिए ये तीनों भी चीज अगर हम करते रहेंगे, तो देखो 7वां वचन, लेवियों की किताब 26वां अध्याय 7वां वचन और 8वां वचन लिखता है, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाएंगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। तो यहां पे एकदम साफ लिखा है, अगर हमें लड़ाई में जीतना है और हमारी जो भी शत्रु है उससे अगर हमको बचना है, तो यह वचन हमें खुदा ने याद दिलाया कि इस वचन को हमें याद करें कि हम उसके विधियों पर हमको चलना है, आज्ञाओं को मानना है और हमें पालन भी करना है। ये 3 चीज करेंगे, जरूर हम लड़ाई में
जीत सकेंगे। इस बातों को याद रखना। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मरण तक और विश्वासी जीवन में बहुत से लड़ाइयां हैं। इसी के लिए मसीह का मदद हमें जरूर चाहिए, उसके बिना हम लड़ाई में जीत नहीं पाएंगे। इस बातों को याद, इसलिए पहली पत्रोस की किताब इसका 5वां अध्याय 8 और 9 वचन में परमेश्वर के दास पत्रोस जो भी यहूदी लोग जो विश्वासी बने और अन्य जाति देश में रहते थे उनसे कहता है, देखो लिखता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गजरने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो ढूंढते रहता है शैतान। लेकिन हमें कैसा लड़ना है, लिखता है आगे का वचन, विश्वास से दृढ़ होकर, विश्वास से मजबूत होकर, दृढ़ होकर, और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसा ही दुख सह रहे। तो संसार में बहुत से भाई लोग हैं, बहुत से लोग हैं, वो सारा जीवन दुख में है। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, ये जो शैतान है ये सिंहों के समान, बाइबल के अंदर लिखता है, वो इस खोज में कि आज मैं किसको फाड़े। तो वो लोगों को फाड़ने के लिए वो खोजते रहता है। इसलिए आज हम विश्वास से लड़े, विश्वास में हम पक्के हो। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस एफिसियों की मंडली को जब लिखते टाइम उनसे भी कहा गया, जैसे एफिसियों की जो किताब है उसके 6वां अध्याय 11 वचन में लिखता है, परमेश्वर के सारे हथियार। तो परमेश्वर के सारे हथियार जो है 7 है, जो मैंने पहले वीडियो के अंदर इस बातों को बताया गया, आप उसको देख सकता है। लिखा है कि सारे हथियार मतलब 7 बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो आज हमें खड़े रहने के लिए ये 7 बाइबल के अंदर लिखा है हथियार हमें पहनना है। अगर ये 7 में कोई भी अगर एक भी अगर कम रहेंगे तो शैतान हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसलिए वही एफिसियों की किताब 6:14 से 18 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे आपको 7 हथियार के विषय में लिखा गया। आप उसको पढ़कर समझकर, यदि हमारे अंदर कोई अगर कमी है हम इसको ढूंढकर हम उसको करें, ताकि हम इस जीवन की लड़ाई में हम गिरे नहीं, लेकिन हम बाइबल के अंदर लिखा है शैतान की जो भी युक्तियां हैं उसका हम सामना कर सकेंगे। यह है दूसरा जो विषय, जो सेना के विषय में मैंने आपको सारी बातों को समझाया। तो ये 12वां महीने के जो तीसरा विषय है, 2 विषय हमने देखा। अभी तीसरा जो विषय विलाप के विषय में, तो इज़िकियल की किताब 32वां अध्याय में जब आएंगे वहां पे लिखा गया मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप का गीत। ये दूसरा वचन में 32वां अध्याय दूसरा वचन में आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेंगे। तो ये मिस्र की राजा फिरौन की विषय विलाप की गीत। अब ये जुना करार में हम जो भी पढ़ते हैं इसमें सब आत्मिक बातों को खुदा आपको समझा रहे। इसलिए हम जब जुना करार पढ़ते टाइम आत्मिक बातों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपका विश्वास बढ़े, आपकी प्यार मसीह में बढ़े, पढ़ने का एक आदत आपको लगे, ताकि आप आत्मिक बात जब समझेंगे तो आपके अंदर बहुत से खुशियां आएंगे। तो इसलिए ये इज़िकियल के 32वां अध्याय को समझने के लिए यहां पे इज़िकियल की जो अध्याय 29 से 32 29 to 32 29 से 32 तक 7 आकाशवाणी हुई, मतलब इसको इंग्लिश में कहता है ऑरेकल्स। और ये 7 आकाशवाणी जो है वो मैं आपको यहाँ पे सब ने बता रहा हूं, लेकिन जो विशेष है वो बता रहा हूं। ये 7 आकाशवाणी कहां कहां लिखा है। पहला जो है इज़िकियल 29वां अध्याय 1 से 16 में पहला आकाशवाणी हुई। दूसरा जो है इज़िकियल 29वां अध्याय 17 से 21। और यह 2 इसमें सब आप देखेंगे तारीख भी लिखा है, तारीख महीना सब आप देखेंगे, साल है, महीना है, कई जगह पे तारीख है। लेकिन ये तीसरा जो आकाशवाणी हुई इज़िकियल की किताब
30वां अध्याय 1 से 19, इसमें तारीख नहीं लिखा है, एक ही है सातों में, एक में तारीख नहीं है। चौथा जो है एजिकियल की किताब 30वां अध्याय 20 से 26। चौथा जो है पांचवा जो है एजिकियल की किताब 31वां अध्याय 1 से 18। और छठवां जो है एजिकियल 32वां अध्याय 1 से 16 जब पढ़ेंगे, यहां पे 12वां महीने के पहले दिन लिखा है। 12वां महीने के पहले दिन, जो आज हम इस संदेश आदर महीना में है, यहां पे क्या संदेश है वो हम आगे देखेंगे। और सातवां जो है एजिकियल की किताब 32वां अध्याय 17 से 32 जब पढ़ेंगे, वहां पे 12वां महीने के 15वां दिन, लेकिन हिंदी में वहां पे कुछ गलतियां हैं, आप उसको पढ़ते टाइम इंग्लिश से चेक करना। हिंदी में लिखा है 12वां वर्ष के पहले महीने, लेकिन 12वां वर्ष के नहीं, 12वां महीने के 15वां दिन है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो हिंदी में रॉन्ग लिखा है, गलत लिखा है, इसी को आप चेंज करना। और ये जो 32वां अध्याय, इसमें 1 से 16 में 12वां महीना पहला दिन, और 17 से 32 वचन आप पढ़ेंगे तो वहां पे 12वां महीने के 15वां दिन। ये दोनों दिन खुदा ने एजिकियल नबी को कई बातों को आकाशवाणी कर कर खुदा ने उनको बताया। और वो विशेष ये था कि एजिकियल ने जो भविष्यवाणी किया वो ये था कि नबूकदनेस्सर राजा मिस्र के राजा फिरौन पर आक्रमण करके नुकसान पहुंचाएगा। इसी के विषय में मेन आप वहां पे देखेंगे। तो एजिकियल की किताब 32वां अध्याय दूसरा वचन में लिखता है कि ये एक जवान सिंहों के समान है, मतलब मिस्र की राजा फिरौन एक जवान सिंहों के और समुद्र में मगरमच्छ, बाइबल के अंदर लिखा है, के समान होगा, मतलब क्रोकोडाइल के समान होगा। और ये दोनों बाकी लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा है। इसलिए यहां पे लिखा है कि जवान सिंहों के समान धरती में घूमेंगे तो भी वो खतरा है, और समुद्र में के मगर भी होगा तो भी खतरा है। तो दोनों तरफ से खतरा है। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं इनको अपने अधीन करूं, क्योंकि हर राजा जो दुनिया में सब खुदा के हाथ में ही है। इसलिए जो वो चाहता है वो करता है। इसलिए इस बातों को हमें ध्यानपूर्वक सुनना है। और एजिकियल की किताब 32वां अध्याय 7 और 8 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे कई बातों को जो लिखा है, और ये घटनाएं क्लेश के समय, मतलब 7 साल के क्लेश के समय में दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए इस बातों को भी याद रखना है, आप पढ़कर देख सकेंगे। और एक विशेष बात यहाँ पे, जो मिस्र की राजा फिरौन और मिस्र, तो ये फिरौन और मिस्र हमें क्या दर्शाता है? हमारे लिए ये फिरौन जो है शैतान दर्शाता है, और मिस्र जो है संसार हमें दर्शाता है। इसलिए जैसे खुदा ने जुना टाइम में आप पढ़ा वचन में कि इजरायलियों को खुदा ने मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया, वैसे आज खुदा ने आपको और हमको भी हमारा जो फिरौन शैतान और हमारा जो संसार, जो दुनिया, इससे खुदा ने हमें भी बचाया। इसलिए यहाँ पे याकूब की किताब 4 अध्याय 4 वचन में लिखता है कि ये व्यभिचारियों क्यों लिखा है? क्योंकि कई बार हम खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर बाइबल में जो नहीं है, अगर उस सारी बातों को हम करेंगे या दुनिया की रीति पर अगर हम चलेंगे तो हम सब क्या हो जाएंगे? हम सब व्यभिचारी हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे खुदा के दास लिखता है, ये व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से, बाइबल के अंदर लिखा है, मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। तो अगर हम संसार से हम मित्र बनाएंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर से हम क्या करता है? बैर करना है। अंत जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह बाइबल के अपने आप को परमेश्वर को बैरी बना देता है। तो आज परमेश्वर क्या करता है? कई बार हमारे ही बैरी बन जाता है, हमारे दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि हम संसार से ज्यादा प्रेम करते हैं। और ये चीज था, इजरायली लोग मिस्र से बाहर आने के बाद मिस्र उनके अंदर से निकला नहीं,
उनके अंदर मिस्र थे, मिस्र देश से बाहर आए, लेकिन मिस्र उनके अंदर से पूरे गए नहीं, इसलिए वो गिरते गए और आखिरी में 2 ही व्यक्ति कनान देश प्रवेश कर सका। इसलिए इस बातों को याद रखना है, क्योंकि आज शैतान भी एक दिन चला जाएगा, संसार भी चले जाएंगे, लेकिन खुदा की वचन कायम रहूंगा। इसलिए यहाँ पे पहला यूहन्न 2 अध्याय 17 वचन में लिखता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों, बाइबल में लिखा है, मिटती जाती हैं। ये दोनों मिट जाएगा, संसार भी और अभिलाषाएं सब मिट जाएंगे, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा से चलेंगे तो हम बना रहेंगे। इस बातों को याद रखना। एक आखिरी वचन प्रकाशित वाक्य 20:10 वचन में लिखता है, उनका बरमाने वाला शैतान आग और गंधक के उस चील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। तो एक दिन शैतान को भी बाइबल में लिखा आग में डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेगा। तो शैतान को भी एक दिन खुदा बाइबल के, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन लोगों को तड़पाया, बाइबल के अंदर लिखा है लोगों को तड़पाते थे, और इसलिए खुदा उनको भी, बाइबल के अंदर लिखा है, एक दिन आग में, बाइबल के अंदर लिखा है, उनको भी डाल दिया जाएगा, वचन में लिखा है। इसलिए एक दिन संसार भी चले जाएंगे, शैतान भी चले जाएंगे। इसलिए यहां पे लिखा है मिस्र की राजा फिरौन के विषय में लिखकर आज हमें भी खुदा समझा रहे कि हम ये सब चीज से बच के रहे, ताकि खुदा हमें चलाए, क्योंकि ये सब एक दिन मिट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी मिटेंगे नहीं। इसलिए इस बातों को याद रखना। इसलिए आज मैंने इस 12वां महीने के 3 बातों को, आदर महीने के 3 बातों को आपको समझाया। सिर ऊंचा करना, सेनाओं के विषय में भी और विलाप के विषय में भी आपको समझाया। ये पहला भाग है, और हम लोग अगले भाग, दूसरा भाग और उसके बाद तीसरा भाग भी होगा, ताकि जो भी खुदा के दासों ने अलग अलग महीने के अंदर खुदा ने उनको दिया हुआ वचन उन्होंने प्रचार किया, आज हम भी उस वचन को पढ़कर हमें समझना है, ताकि हमें भी उस वचन के द्वारा कई आत्मिक बातों को भी खुदा हमें सिखाते हैं। इसलिए हमें सीखना है, समझना है, और हमारी गलतियों को हमें दूर करना है। हमारे जितने भी अधर्म हैं उस सबको हम उतारे, और हम, बाइबल के अंदर लिखा है, हम उद्धार की जो वस्त्र है उसी को पहनकर खुदा को हम आदर सम्मान करें, और ये जो 7 हथियार है इसी को भी पहनकर अगर हम चलेंगे तो हमारी हर लड़ाई के अंदर हम जय पाएंगे, और खुदा आपको और हमको चलाने के लिए योग्य खुदा है, यहोशू मसीह। इसलिए इस वचनों के द्वारा खुदा आप सबों को आशीष करे। और आज हम समाप्त करने से पहले, विदा होने से पहले, हम सभी के लिए दुआ करें, ताकि जो भी दुखित परिस्थिति या बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में खुदा उन्हें आशीष करे, आशीर्वाद करे, इस वचनों से उनकी हिम्मत बढ़ाए और उन्हें विश्वास दे। इसलिए हम विश्वास की प्रार्थना करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। जो भी वचन आज प्रचार किया गया, जो 3 विषय थे प्रभु, इस तीनों विषय को आशीष कर, हमारे भी गिरा हुआ पस्ती से हमें भी उठा, हमारे सिर को भी ऊंचा कर, ताकि आपके नाम को महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। और प्रभु हमारे भी जीवन के अंदर जो भी विलाप है उसको आप बदली करें, खुशी में बांटे, ताकि हम आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। विशेष करके समय के अंदर जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर पड़े, उन सभी के लिए हम दुआ करते, प्रार्थना करें। खुदावन आपने काय फटके से सबों को चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे, हिम्मत दे, बल दे, और तेरे वचन के आधार पर हर एक चीज करने के लिए सबों को सिखा, सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यहोशू मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज हमने आपको पहला भाग जो है 12वां महीना आदर, उसमें हमने सिर ऊंचा करना
उसके विषय में, सेना के विषय में, विलाप के विषय में आपको पहला बात बताया। इस वचन आप भी घर पे समय जब मिलता है तो अभ्यास करना, पढ़ के लेना, समझना और विश्वास के अंदर हम बढ़ते रहे ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। और जब तक हम वापिस नहीं मिले तब तक खुदा आप सबों को उसके कृपा और दया और उसके पंखों तले छिपा के रखे और यीशु मसीह आने तक हम विश्वास योग्य बनकर जीने के लिए खुदा से हम दुआ भी करें, प्रार्थना करें। प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। आप इस वचन को बार बार सुन रहे, इसलिए मैं आप सबों को चर्च के तरफ से धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच।